दोस्तों, हर किसी की नज़र इस बात पर है कि मोदी जी के कैबिनेट में किसको कौन सा पद मिलता है, नायडू नीतीश कितनी बार्गेन कर रहे हैं, स्पीकर का पद किसके पास जाता है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हो रहा है दोस्तों बीजेपी के अंदर जो बड़ा अजीब है। इसीलिए इन खबरों के बीच ये बड़ी खबर छूट ना जाए, मैं आपको इस वीडियो के जरिए इस बड़ी खबर पर अपडेट बता रही हूँ। क्योंकि उत्तर प्रदेश में काबा, अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि उत्तर प्रदेश में बाबा टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे। आज एक बड़ी अजीब खबर आई दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अधिकारियों, अपने मंत्रियों के साथ मंथन कर रहे थे। जो भद्द पिटी है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, 80 सीटों में से 33 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। केवल 33 सीटों पर बीजेपी से कहीं ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस, अब तक का अपना बेस्ट परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी ने किया है। और समाजवादी पार्टी अकेले बीजेपी की टैली से आगे निकल गई। अगर कांग्रेस को जोड़ दे तो फिर तो ये टैली विपक्ष की बहुत आगे जाती है। आखिर उत्तर प्रदेश में कहां चूक हुई, इसको लेकर आज योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे। 1 घंटे में बैठक खत्म हो गई। लेकिन अजीब स्थिति यह है कि कैबिनेट के 2 सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी, योगी जी के 2 डिप्टी सीएम, वो दिल्ली में थे। कितनी अजीब सी स्थिति है दोस्तों। कैबिनेट की बैठक हो रही है, हार पर मंथन के लिए कैबिनेट की बैठक हो रही है। क्या खोया, क्या पाया, कहां कमियां रही। लेकिन 2 डिप्टी सीएम दिल्ली में हैं। अब दिल्ली में वो क्या कर रहे हैं? क्या दिल्ली में आला कमान ने उनको बुलाया? क्या वो यहाँ कोई दूसरी मीटिंग कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में एक बड़े बदलाव की आहट अब सुनाई देने लगी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अगले कुछ दिन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदला जा सकता है? दोस्तों, ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। अब आपको मैं लगातार इंसिडेंट पे इंसिडेंट दिखाऊंगी, आप तार जोड़िएगा इनके। दोस्तों, यूपी के पत्रकार और यूट्यूबर अनिल यादव बढ़िया पत्रकार हैं और ये वो रिपोर्टर है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लहर की सबसे पहले भविष्यवाणी की थी। उस वक्त लोग इनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन इन्होंने कह दिया था कि बीजेपी का मतलब बहुत खराब प्रदर्शन रहेगा। और एग्जैक्टली इनकी बोली हुई बात, बाकायदा इन्होंने जो सीटें बताई थी उन सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती है। इसीलिए इनका कुछ भी बोलना बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपने चैनल में एक वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने कहा है, महोबा जिले के चरखारी विधानसभा से बीजेपी के विधायक बृजभूषण राजपूत लोधी बिरादरी से आते हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों को सरकार और संगठन में वाजिब हक नहीं मिला, इसीलिए लोकसभा चुनाव में लोधी समेत दूसरी पिछड़ी जातियों ने इंडिया गठबंधन को बड़े स्तर पर वोट दिया है। बीजेपी के विधायक अब खुलकर बोल रहे हैं कि आपकी जो रणनीति थी वो फेल रही और आपने इस समुदाय को नहीं जोड़ा, उस समुदाय को नहीं जोड़ा, इसीलिए आपको ये परिणाम देखने को मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों, पत्रकार अरविंद चोटिया ने देखिए क्या लिखा है। नतीजों से हिला उत्तर प्रदेश, रिजल्ट के 48 घंटे में यूपी सरकार के बड़ा एक्शन। 13 जिलों में 16 एनकाउंटर की घटनाएं, 61 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। खाली पदों पर जल्द वैकेंसी निकालने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। नतीजे आने के अगले दिन ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि फटाफट वैकेंसी निकालो। उनके समझ में आ गया था कि बेरोजगारी का एक भीषण मुद्दा है और अगर इसको नहीं निपटाया गया तो अगले साल उनकी पार्टी खुद निपट सकती है। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा हैरानी दोस्तों बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर की इस चिट्ठी की मचा दी। इस चिट्ठी ने पूरा बवाल मचा दिया है उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली की सियासत में, क्योंकि बीजेपी के विधायक बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं अपनी पुलिस पर। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी विधायक और ये तक कह रहे हैं कि वो सुरक्षित महसूस नहीं करते उत्तर प्रदेश में, तो क्या वो दूसरे राज्य में शिफ्ट हो जाएं। मतलब आप सोचिए, डबल इंजन सरकार के विधायक अपनी सरकार को आईना दिखा रहे हैं और अपनी सरकार की पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों, नंद किशोर गुर्जर वही विधायक हैं जिनकी अगुवाई में 200 बीजेपी के विधायक विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। ये खबरें आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, लेकिन अब ये खबरें छन कर सोशल मीडिया के जरिए आ रही हैं। दोस्तों, इसके अलावा कल एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई थी जिसमें मोदी जी को नेता चुना गया था और उस बैठक में बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें हुई थी। उसमें भी योगी आदित्यनाथ का एक बुझा हुआ चेहरा बहुत से लोगों को अखरा कि क्या योगी जी इस बात को लेकर परेशान है कि उनके राज्य में इतना खराब प्रदर्शन रहा, और अगर प्रदर्शन खराब रहा तो किसी की तो जवाबदेही तय होगी ना। अब जनसत्ता की खबर बताती है दोस्तों कि शुक्रवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक जब खत्म हुई तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने पार्टी नेतृत्व के साथ बैठकर 2 घंटे मीटिंग की है। इसमें पीएम मोदी खुद मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे, जेपी नड्डा मौजूद थे और राजनाथ सिंह मौजूद थे। अब ऐसा तो है नहीं कि योगी जी को डांट लगाई गई होगी, लेकिन कम से कम सवाल तो पूछे गए होंगे ना कि जाहिर तौर पर आप नेतृत्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और यूपी में तो मोदी जी किसी भी रैली में जाते थे तो अपने नाम पर तो वोट मांगते ही थे।
योगी जी की खूब तारीफ किया करते थे कि योगी जी ने बढ़िया काम कर दिया, योगी जी ने इतने माफियाओं का सफाया कर दिया, योगी जी की वजह से लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा हो गया। तो सवाल ये दोस्तों कि जिस डबल इंजन उत्तर प्रदेश के मॉडल को पूरे देश में बेचा गया कि ये आइडल मॉडल है प्रशासन का, आखिर उसमें इतनी भारी गलतियां क्या आ गई, क्या उससे इतनी भारी नाराजगी जनता को हो गई कि मात्र 33 सीटों में जनता ने उन्हें समेट दिया और इसको लेकर बैठक भी हुई है। अब आप देखिए, शुक्रवार को मोदी जी योगी जी के साथ बैठक कर रहे हैं और आज खबर आई है कि योगी जी अपने कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, लेकिन कैबिनेट में दो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, सरकार के डिप्टी, उनके खुद के डिप्टी गायब है। कहाँ है वो? दिल्ली में है। तो अब लोग ये चर्चा करने लगे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पर कतरने की तैयारी की जा रही है या फिर उनको हटाया जा सकता है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। और अगर यही वोटिंग पैटर्न रहा तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा दोस्तों, सूपड़ा साफ। और ये मैं खाली लफ्जबाजी में नहीं कह रही हूं, आप ये देखिए, केवल अयोध्या में बीजेपी नहीं हारी है, अयोध्या मंडल में जितनी भी सीटें आती है ना, सब में बीजेपी हारी है, सब में। लोग आज भले ही अंधभक्त भले अयोध्या वालों को गालियां बक रहे हो, लेकिन आप देखिए अयोध्या मंडल की फैजाबाद सीट हारी बीजेपी, बाराबंकी सीट हारी, अंबेडकर नगर सीट हारी, सुल्तानपुर सीट हारी, इसके अलावा अमेठी सीट आ रही। इसके अलावा दोस्तों अयोध्या से ही सटी हुई बस्ती, श्रावस्ती, जौनपुर सीट भी बीजेपी हार गई। मतलब आप देखिए कि अयोध्या को लेकर जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई, लोगों ने साफ संदेश दे दिया कि अयोध्या तो छोड़िए, अयोध्या के आसपास भी आप फटकिए मत। तो ये इस पर आप हिंदुओं को गाली तो दे सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा? क्या आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगा? सवाल ये दोस्तों कि क्या प्रशासनिक लेवल पर वाकई में उत्तर प्रदेश में सरकार बिल्कुल बेपटरी हो गई है? इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पत्रकार ममता त्रिपाठी ने लिखी है। उनका कहना है, भाजपा के एक विधायक जी का फोन आया, बातों बातों में बोले कि ममता जी प्रदेश में जंगल राज हो गया। भाजपा के विधायक कह रहे हैं पत्रकार से। मैंने पूछा अपनी सरकार के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं विधायक जी, तो बोले यही तो रोना है कि सरकार अपनी है। यूपी में कमोबेश ज्यादातर मंत्री, सांसद, विधायक सरकार से नाराज हैं। इसी चाक चौबंद कानून व्यवस्था के नगाड़े बजाते हैं मंचों से और जनता से वोट की उम्मीद करते हैं बड़े नेता, लेकिन अफसरों की दिखाई तस्वीर से दिव्य स्वप्न में विचरण करते रहते हैं। अभी नहीं जागे तो गाना गाते फिरेंगे, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या कहें। तो सवाल ये दोस्तों कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में जिस सो कॉल्ड योगी मॉडल की बात हो रही थी, उस योगी मॉडल के परखच्चे उड़ गए हैं? प्रशासनिक स्तर पर भारी चूकें नहीं हुई हैं, बेलगाम हो गई ब्यूरोक्रेसी। इसका मतलब यह है कि ब्यूरोक्रेसी या तो सरकार की नहीं सुन रही है, अपनी मनमानी कर रही है, या फिर ब्यूरोक्रेसी को लगाम लगाने के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि ये काम मंत्रियों का होता है, ये काम सरकार का होता है। नेता ब्यूरोक्रेसी को दशा देते हैं, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी काम करती है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में पुलिस को लेकर भी बहुत नाराजगी है। हाल के सालों में उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में जिस तरह से मौतें हुई हैं, मैं यही बार बार कहती हूँ, मैं इससे पहले भी आपको ये बात बोल चुकी हूँ, कोई भी सरकार जब अलोकप्रिय होती है ना, सबसे पहली शुरुआत और सबसे बड़ी वजह थाना होता है। एक आदमी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी सड़क में भी अगर किसी से बहस करता है तो सबसे पहले थाने जाता है, पुलिस वाले को बुलाता है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस को लेकर जो एक छवि बनाई गई कि भाई ये तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस है, ये फलाना स्पेशलिस्ट पुलिस है, वो पुलिस को जो फ्री हैंड दिया गया, उस फ्री हैंड का क्या नतीजा भुगतना पड़ रहा है अब राज्य के अंदर, कि राज्य के लोग ठीक चुनाव से कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश की सरकार को सिरे से खारिज कर रहे हैं। ना तो यूपी के लोगों ने मोदी जी के नाम पर वोट दिया, ना ही योगी जी के नाम पर वोट दिया। सोचिए अगर बीएसपी 16 सीटों पर प्रभावित ना करती तो जो बीजेपी की टैली थी और कम होती और किसी भी हाल में उसके बाद मोदी जी सरकार नहीं बना पाते। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इतनी भारी भूलें जो उत्तर प्रदेश में हुई हैं, इसको लेकर कोई तो जवाबदेही होगी। और क्या उसी जवाबदेही को तय करने के लिए योगी जी के साथ बैठक की गई? और योगी जी आज बैठक कर रहे हैं तो जानबूझ कर क्या उनके डिप्टी को दिल्ली बुला लिया गया? दोस्तों राजनीति में एक दर्शक के तौर पर, एक जनता के तौर पर हमको लगता है ना कि पॉलिटिक्स कांग्रेस बीजेपी के बीच होती है, लेकिन असली पॉलिटिक्स पार्टी के अंदर होती है। पार्टी के अंदर की पॉलिटिक्स से लगातार योगी आदित्यनाथ डील कर रहे हैं। उनके अमित शाह से रिश्ते कैसे हैं ये सब जानते हैं। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि बातचीत तक बंद है। अब ऐसे में लखनऊ और दिल्ली के बीच की ये दूरी का खामियाजा अगर पार्टी को भुगतना पड़ा है तो कोई तो जवाबदेह होगा, किसी पर तो गाज गिरेगी। अधिकारियों को तबादले करने में, अधिकारियों को सस्पेंड करने से तो काम नहीं चलेगा ना। चुनाव अधिकारी तो लड़ते नहीं है ना जीतते हैं। तो सवाल ये दोस्तों कि क्या इस हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ के साथ फोड़ा जाएगा? और अगर योगी को हटा दिया गया चुनाव से पहले तो फिर बीजेपी करेगी क्या? और अगर नहीं हटाया गया,
इसी मॉडल के साथ, इसी चेहरे के साथ, इसी तेवर के साथ आगे चुनाव में गई तो फिर क्या होगा? क्योंकि इस मॉडल को, इस चेहरे को और इस कामकाज को तो यूपी के लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया। दोस्तों, यूपी और बिहार के लोग ना राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा परिपक्व होते हैं। यूपी के लोग जानते हैं कि वो जो वोट कर रहे हैं वो सांसद का वोट है, मतलब पीएम चुनने के लिए वोट कर रहे हैं। वो जानते थे कि जिस पार्टी को वो चुन रहे हैं, अखिलेश यादव, वो पीएम नहीं बनने वाले हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने बीजेपी को सबक सिखाने के लिए वोट दिया है। और ये सबक बीजेपी को भारी क्या वाकई पड़ सकता है इस लिहाज से कि योगी आदित्यनाथ को हटाना और ना हटाना दोनों ही बीजेपी के लिए गले की फांस बन जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश से क्या वाकई में कोई बड़ी खबर निकल सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।